Hey everyone, welcome to all of you on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number first of class 9th NCERT and our topic is evaporation. तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन क्या होता है, कौन कौन से फिनोमिना है इवेपोरेशन से रिलेटेड, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो हमें या तो हीट करना पड़ेगा या फिर प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point। तो क्या आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे हम लिक्विड को वेपर्स में चेंज करवा देते हैं बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच करे। तो हम इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है, कैसे जो लिक्विड है वो वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। वाटर वैन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को आप बिना ढके छोड़ देते हो स्लोवली चेंजेज इनटू वेपर, तो वो धीरे धीरे वेपर के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े भी सूख जाते हैं। वट हैपन्स टू द वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल, तो वाटर के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो वाटर है वो यहाँ से डिसअपियर हो गया और हमने कोई प्रेशर को चेंज नहीं किया, कोई हीट जो है वो अप्लाई नहीं करी एक्सटर्नल, तो ऐसा क्या हुआ, तो यहाँ पर हुआ है वाटर का इवेपोरेशन। वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, तो हमें ये तो पता ही है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूविंग पोजिशन में कंडीशंस में रहते हैं, कभी भी वो रेस्ट में नहीं रहते। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, मान लो कि हमें 27 डिग्री सेल्सियस पर देखें, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की एनर्जी कुछ अलग होगी, लिक्विड के अंदर कुछ अलग होगी और गैस के अंदर कुछ अलग होगी। In the case of liquid, a small fraction of particle at surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction to the other particles and get converted into vapor। तो अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में जो नीचे पानी के नीचे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ अलग एनर्जी है, लेकिन जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ अलग एनर्जी है, क्योंकि ऊपर से आ रही है सनलाइट, हीटिंग उनको मिल रही है और हीटिंग की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और वो धीरे धीरे वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो evaporation की definition क्या होती है कि change of liquid into vapor किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तो करना ही नहीं है, उससे नीचे ही इवेपोरेशन हो जाता है और लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर चेंज हो जाता है और उसी वजह से जो हमारे गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी, तो एक्टिविटी की हेल्प से, एक्टिविटी 1.14 की हेल्प से हम देखने वाले हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। तो 5 ml आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लेना है और उसको या तो आप किसी खिड़की के पास रखें या फिर फैन के नीचे रखें। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, अब एक चाइना डिश, एक कटोरी आपको लेनी है और उसके अंदर जो है वाटर लेना है 5 ml एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। तो आपको क्या करना है, इसको भी विंडो के नीचे या फिर फैन के नीचे जो है, तो क्या करना है, हमें एक चाइना डिश लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। नाउ टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, अब हमें 5 ml पानी एक ओपन चाइना डिश में फिर से लेना है एंड चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ सेल्फ इन योर क्लास। तो या फिर आपको उस जो थर्ड जो सेकंड वाली हमारी चाइना डिश है उसके अंदर हमने जो पानी लिया है उसको इनसाइड अ कपबोर्ड आपको रखना है, जहाँ पे जो फैन की हवा वो ना जा सके एंड जो सनलाइट है वो उसके ऊपर ना पड़े।
तो देखेंगे तीनों ही केसेस में क्या होता है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। तो आपको तीनों ही केसेस में देखना है कि कितने दिन में जो इवेपोरेशन है वो हो गया है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और तीनों ही काम आपको कब करने हैं, किसी ऐसे दिन जब बारिश आ रही है, और फिर से आपको रिकॉर्ड करना है। What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity or speed on evaporation? तो आपको देखना है कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया और जो विंड वेलोसिटी है, हवा की जो स्पीड है, उससे इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो अगर हम क्या करें, हम एक तो ग्लास लें और एक बहुत बड़ा सा बीकर लें, तो इवेपोरेशन किस में जल्दी होगा, किसके सरफेस पे जो पानी है वो उसको ज़्यादा हीट मिलेगी। तो जिसका एरिया ज़्यादा है उस वाले पानी को ज़्यादा जो है हीट मिलेगी एंड वो इवेपोरेशन होगा। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें तो इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। हमें पता है कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है और बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया को हम इंक्रीज कर दे, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, तो इवेपोरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। तो इसी वजह से जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो हम उनको पूरा फैला के सुखाते हैं ताकि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाए और कपड़े जल्दी से सूख जाएं। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर दे तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट होते रहेंगे। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर हम नमी को डिक्रीज कर दें, ह्यूमिडिटी को, यानी कि जो वाटर के अंदर वाटर वेपर्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स होती है, अगर उनकी अमाउंट जो है हम कम कर दें, यानी कि दिन कैसा हो, बिल्कुल शुष्क हो, साफ दिन हो, कोई नमी वगैरह ना हो, तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो वाटर वेपर कितनी हवा में प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पर। और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मीन्स वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वाटर वेपर हवा के अंदर बहुत कम है। द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर if the amount of water in air is already high the rate of evaporation decreases। तो मतलब क्या है कि जो हमारी एयर है वो ज़्यादा पार्टिकल्स को, वाटर वेपर को तो होल्ड करके नहीं रख सकेगी। अगर पहले ही बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स उसके पास है तो हमारे कपड़ों की जो इवेपोरेशन होगी उससे और ज़्यादा वाटर वेपर बनेगी, तो इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, इस वजह से इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। देन हमारे पास क्या है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की स्पीड को अगर हम इंक्रीज कर दें। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। तो जो क्लोथ होते हैं वो किसी अगर हवा बहुत चल रही है किसी दिन तो जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो हवा के साथ जो पार्टिकल्स है वाटर के वो चले जाते हैं वाटर वेपर के, और जो हमारा जो कपड़ा है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं।